हाफिज साहब, जिस तरह मतलब बात हो रही है अभी कोचिंग की, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि अब कबल अज़ वक्त है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि कोचिंग के हवाले से जो है वो टीम में कोई बेहतर कारकर्दगी आए। लेकिन इनका पॉइंट भी बहुत वाजिया है कि कप्तान और कोच में अगर एक अच्छा यानी कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आगे बहुत बेहतरीन सिचुएशन हो सकती है। जिस तरह की गुफ्तगू गैरी क्रिस्टन ने की है प्लेयर्स के साथ, खासतौर पर शाहीन के साथ, जिस तरह की मोटिवेशन वो दे रहे हैं, उससे यह लग तो रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा एक रिलेशन जो है वो बिल्ड कर सकती है कोच के साथ, और ताल्लुकात बेहतर होंगे तो लाजमी तौर पर जो कारकर्दगी है वो भी बेहतर होगी। हाफिज साहब, कल का मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्या कोई चेंजिंग लेकर आ सकता है? देखिए जी, अगर तो मेरा मोटिवेशन से काम बनता है ना, तो सारी दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर इकट्ठे करके पाकिस्तान की टीम को दे दें तो हो सकता है वो मोटिवेशन से काम करता है। ये एबिलिटी की, स्किल की गेम अवेयरनेस की और स्किल का मामला है। जब तक आप हाईएस्ट लेवल पर जिन लोगों के खिलाफ आप खेल रहे हैं उनके खिलाफ आप वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे जिससे आप उनको हरा सकें, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये मोटिवेशन, ये सारे ना वो जदीद दौर के अल्फाज हैं कि जिनकी बुनियाद पर आपको कुछ ना एक बहस करने का मौका हौसला अफजाई कह लें, मतलब कि अब मोहसिन नकवी साहब भी तो जाते हैं ना हौसला अफजाई करते हैं। 1960 में पाकिस्तान में रोम ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था। उस वक्त कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर पाकिस्तान की टीम के साथ था? नहीं, लेकिन किसी ना किसी की हौसला अफजाई भी तो होगी ना, कोई थपकी देने वाला होगा। तो देखिए, अगर थपकियों की जरूरत है तो पाकिस्तान से कोई 35-40 लोग भेज देंगे, हर खिलाड़ी को 3-3 बंदा थपकियां देता रहे हर वक्त। थपकियों से काम नहीं बनना। ये स्किल के ऊपर सारा मामला है, ये एबिलिटी के ऊपर मामला है। अगर आपकी एबिलिटी और स्किल है तो ठीक है, अगर आपकी नहीं है तो आपको पिटाई हो रही है। 8-9 महीनों से देख रहे हैं तो सारे देश मिलके, चेयरमैन ज़का अशरफ गए थे इंडिया थपकियां देने के लिए, ये आयरलैंड चले गए थे थपकियां देने के लिए। यहाँ से तो 35-40 बंदों को भेज दें थपकियों से काम नहीं बनना। ये आपको ग्राउंड में खेलना पड़ना है अच्छी क्रिकेट, तब आप मैच जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है। कल के मैच में देखें, पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत है, अपनी पोटेंशियल पर रहकर क्रिकेट खेलने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान अपनी पोटेंशियल पर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। तो हाफिज साहब, अगर कल बारिश हो गई तो फिर बट सुकून करेंगे कि बातें सुनने से बच जाएंगे। यानी आपको लग रहा है कि मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, बातें सुननी पड़ सकती हैं? मतलब है ही मुश्किल। नहीं, लेकिन जॉस बटलर तो नहीं है ना हो ना, जॉस बटलर ना हो, इसका मतलब ये है कि फिर ना ही समझिए ना कि फलां बंदे को टीम से निकाल दिया फिर मैच खेलेंगे आपके खिलाफ, ये कहने का मतलब है। चले नहीं, बिल्कुल ये मकसद नहीं है। दरअसल ये है कि जो प्लेयर आपको जिसके अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, अगर वो ना हो तो आपके जीत के इम्कान ज्यादा हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मीरा, किसी एक खिलाड़ी के आने जाने से ना इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर कल विल जैक्स काबू ना आया, हाय बटलर ने तो शुरू में टाइम दिया था ना, विल जैक्स ने टाइम ही नहीं लेना। विल जैक्स 10 ओवर खेल गया ना तो कोई पता नहीं, उसने अकेले नहीं 80-90 कर देने हैं। मतलब आपने मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब आप हो जाए सुनते तो ना हो। नहीं, वो तो हो भी नहीं रहे हैं। खैर हाफिज साहब, मतलब देख रहे हैं हम, प्रैक्टिसेस जारी हैं, पूरी कोशिशें जारी हैं, बस कल बारिश ना हो तो हम लोग इसी वक्त यही गुफ्तगू कर रहे होंगे कि मैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। टॉस हो चुका है, इस वक्त तक पता चल जाएगा कि कल का मौसम कैसा है, बारिश है या नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान खेले और ज़्यादा से ज़्यादा मौके जो है वो हासिल करे ताकि आगे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, हाफिज साहब की रविश की गुफ्तगू सुनी, स्पेशली जो उनका पॉइंट था एग्जैक्टली कि कोच से हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। जैसे कि गैरी क्रिस्टन हैं, वो अभी उन्होंने जिस तरह से टीम को मतलब ज्वाइन किया है, और हम ये कहें कि गैरी क्रिस्टन जो है वो एक बहुत बेहतरीन कोच है, क्योंकि उनकी मतलब की जिम्मेदारी के अंदर जो है वो इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप यानी जीता था, या इंडिया जो है वो कोई ट्रॉफी जीता था। तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द कोच, इट्स ऑल्सो अबाउट द कैप्टन। पूरी टीम के ऊपर इसका जो है वो इन्हिसार होता है। MS धोनी भारत में उस वक्त मौजूद थे, भारत के बहुत बेहतरीन प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया, जिन्होंने अपनी कोच की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, एग्जीक्यूट किया। तो पाकिस्तान में सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि गैरी क्रिस्टन ने ज्वाइन किया है, आपकी अपनी ज़ाती जो परफॉर्मेंस है वो भी मैटर करती है, कैप्टन के जो फैसले हैं वो भी मैटर करते हैं। तो सिर्फ कोच के ऊपर इन्हिसार करके मत इस चीज़ को जो है वो आप वेरीफाई कीजिए कि हमारी जीत जो है वो लाजमी है। आप परफॉर्म आपको ही करना है, चाहे पीछे कोई भी हो। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं कल के हवाले से। कल पाकिस्तान इंग्लैंड का तीसरा मैच है और हम उम्मीद करते हैं कि कल मैच हो, बारिश ना हो, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे डिसीजंस ले, कॉम्बिनेशन में अच्छी तब्दीली करे ताकि हम भी अच्छी गुफ्तगू करें।
मेरे ख्याल से कोई डिस्टॉर्शन है। सो एवरीवन कंटिन्यू करते हैं कि जॉस बटलर लास्ट टाइम उन्होंने जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, आप सबने देखा कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान उनके विकेट नहीं ले पा रहे थे। काफ़ी प्लेयर्स आए, फिल सॉल्ट को आउट किया, जैक्स को आउट किया, आहिस्ता आहिस्ता करके जितने प्लेयर्स आ रहे थे आउट होते जा रहे थे, लेकिन बटलर आउट नहीं हो रहा था। अब ये देखना यह है कि पाकिस्तान इस मौके को कैसे अचीव करता है। खुदा ना खास्ता अगर इसके बावजूद पाकिस्तान हार जाता है तो भाई फिर तो समझ आ जाएगी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि जॉस बटलर ने खुद ही सोचा है कि शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा ज़रा एज दे देते हैं। मसरूफियत है घर में, माशाल्लाह से उनके घर में सुनने में आ रहा है कि तीसरी औलाद पैदा होने वाली है, जो कि बहुत खुशी की बात है। खैर खैरियत से उनका टाइम भी गुजरे, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। पाकिस्तान जो है वो रन्स अच्छे कर सकता है, वो रन्स करने से रोक सकता है टीम को। तो इस हवाले से जो है वो यकीनन फैसले हो रहे होंगे। बाबर आजम बहुत बेहतरीन कप्तान है, सोच रहे होंगे कि स्क्वाड को कैसे लेके जाया जा सकता है, प्लेइंग 11 में क्या तब्दीली की जा सकती है, कॉम्बिनेशन क्या आजमाया जा सकता है। जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है कि आगे ओपनर में हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, आपने भी यकीनन सुना होगा कि जॉस बटलर जो हैं वो अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से कल के मैच में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे टीम को, तो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, आयरलैंड के खिलाफ भी जॉस बटलर तो नहीं थे, पाकिस्तान तो वहां भी एक मैच हार गया था, और ना जॉस बटलर अफगानिस्तान की टीम से के खिलाफ खेल रहे थे, पाकिस्तान वहां भी हार गया था अफगानिस्तान से भी। तो इसका फायदा तो अब देखना ही है कि पाकिस्तान टीम इसका फायदा किस तरीके से उठाती है। जॉस बटलर उनके कैप्टन है, एक बड़े शानदार किस्म के खिलाड़ी हैं, और जो दूसरा मैच खेला गया था उसके वो टॉप स्कोरर भी थे। और पाकिस्तान को अपनी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान किस तरीके से इस तीसरे मैच को लेता है, किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरता है। पाकिस्तान की टीम में खिलाड़ियों में पोटेंशियल तो है कि ये बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं, और इंग्लैंड के पास चूंकि उनके पास खिलाड़ी अच्छे मौजूद हैं T20 क्रिकेट के एतबार से, फॉर्म अच्छी लगी हुई है। फिल सॉल्ट को देख लें, विल जैक्स को देख लें, तो ये उसके अलावा अगर आप नीचे देखते हैं तो हैरी ब्रूक भी उनके पास मौजूद हैं, ठीक है। फिर जोनी ब्रेस्टो भी बहुत शानदार खेलते हैं। उनके पास ऑप्शंस अच्छी हैं। फिर अगर वो कल देखना ये है कि फास्ट बॉलिंग में क्या तब्दीलियां करते हैं, रेस टोपली खेलते हैं या फिर उनकी जगह पर वो किसी और को खिलाते हैं। तो पाकिस्तान को किसी एक खिलाड़ी के आने जाने से फर्क करने के बजाय पाकिस्तान को अपनी कारकर्दगी भी, ये नहीं है कि अगर दूसरी टीम के दो खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं तो पाकिस्तान ये सोचे कि अब हम इसकी अदम मौजूदगी में जीतेंगे। पाकिस्तान को तो उनकी मौजूदगी में बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए, और अपने टॉप जो गेम है, जो ए गेम है जिसको कहा जाता है कि अपनी सलाहियतों के ऐन मुताबिक उसको खेलने की जरूरत पाकिस्तान को करनी चाहिए। बिल्कुल सही है हाफिज साहब। खुदा न खास्ता अगर आजम खान इंजर्ड होते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे वो बिल्कुल सेहतयाबी के साथ खेले, लेकिन अगर इन केस वो इंजर्ड होते हैं तो या किसी जाती मसरूफियत की वजह से वो आगे खेल नहीं पाते, तो क्या उमर अकमल के चांसेस हैं कि वो टीम का हिस्सा हो सकते हैं? मेरे 15 का वर्ल्ड कप का स्क्वाड पाकिस्तान ऐलान कर चुका है, और अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब इस किस्म की, हम अल्लाह करे कि वो फिट रहें। जब वो नहीं होंगे वो तब की बात है। अभी तो पाकिस्तान के पास इस टीम में 3 विकेट कीपर मौजूद हैं पहले से। आजम खान के साथ 2 विकेट कीपर और भी मौजूद हैं। वैसे उमर अकमल इन दिनों अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां पर वो रन्स भी कर रहे हैं। अब ये एक बड़ा गैर मामूली सा होगा, ये तो डिपेंड करता है, मतलब किसी का अनफिट होना पाकिस्तान के लिए इस टीम में से फौरी तौर पर इस बारे में कुछ कहना कि अगर वो अनफिट हो जाए तो फलां आ जाए, ये तो जरा गैर मामूली सी बात है कि किसी खिलाड़ी को डालने के लिए किसी को अनफिट कराना जो है वो जरूरी है। तो पाकिस्तान के पास अभी भी 3 विकेट कीपर बैटर्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान खेल रहा है। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें और पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट जीतें। जो मैचेस हैं यहाँ पर इंग्लैंड में और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो जीतें। बिल्कुल सही है हाफिज साहब। अभी जैसे आपने देखा कि हमारी टीम का कल मैच है, और अगर बारिश की नज़र नहीं होता है तो पाकिस्तान जो है वो तब्दीलियां कर सकता है काफ़ी हद तक। आप रेकमेंड करेंगे टीम को, अगर बाबर आजम हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हो तो क्या आप उनको ये कहेंगे कि वो प्लीज़ उस्मान खान के साथ उन्हें मौका दें, शुरू में कुछ तब्दीलियां इस किस्म की करें कि उनको भी मौका मिले? देखिए, सारे पाकिस्तान को तो मौका नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान में एक मसला ये है कि जो बाहर बैठे होते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन आप सब वो टीम में शामिल है तो मौका तो देना चाहिए ना। और वो कहते हैं उनको जो
इनको निकाल दो और उससे को ले आओ। अब असल में बात यह है कि एक एक मैच के बाद आप इसको निकाल दें। अगर उस्मान खान भी फर्ज करें कल के मैच में उनको खिलाया जाता है, अगले मैच में उनको खिलाया जाता है, उसके बाद उनको अगले अमेरिका जाकर भी खिलाया जाता है, वो नहीं अगर खेलते हैं, अगर वो नहीं चल पाते हैं तो फिर कहेंगे दोबारा साइम को ले आए। नहीं तो फिर वो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना जी, तजुर्बा हो जाएगा ना आगे, क्योंकि वार्म अप मैचेस तो खेलने नहीं है पाकिस्तान ने। चले तजर्बा, ये भी तजर्बा ही हो रहा है, साइम अयूब वाला भी ये भी तजर्बा ही हो रहा है। हाँ तो वो ये भी तजर्बा ही है कि एक सेट ओपनिंग पेयर को हटाकर उसकी जगह पर साइम को लाएगा, तो ये भी तजर्बा ही हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, कितने की तजर्बात कर सकते हैं। आजम खान को तजर्बाती तौर पर टीम में शामिल कर लिया, उस्मान खान को तजर्बाती तौर पर टीम में शामिल कर लिया, उसके साथ साथ साइम अयूब को तजर्बाती टीम में शामिल कर लिया। तो ये लेबोरेटरी तो नहीं है, तजर्बागाह तो नहीं है पाकिस्तान की टीम। हाफिज साहब आगे जितना मुश्किल टूर्नामेंट आ रहा है तो लेबोरेटरी वाला ही हाल है। देखिए ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान टीम को इन चीज़ों से आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत थी, उस वक्त तक हम उलझे हुए हैं अपने ओपनिंग पेयर में। हमारे नंबर 4 पर किसने आना है, 5 पर किसने खेलना है। ये वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से पाकिस्तान की टीम की हालत को इतनी ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि जब आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं होती इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, तो इस किस्म की बातें होती हैं कि किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए, इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, और अगर ये अनफिट हो जाए, इसकी जगह पे फलां आ जाए। तो ये उसी वक्त होती है बातें जब आपकी टीम की कारकर्दगी ठीक ना हो। ये अगर टर्न कर जाते हैं, यू टर्न ले लेती है पाकिस्तान की टीम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर और वापस 2023 में चली जाती है, अगस्त से पहले की तरह, अगस्त 2023 से पहले जैसा खेला करते थे वैसा खेलना शुरू कर देते हैं, तो ये सबको हैरान तो कर सकते हैं। पोटेंशियल तो है पाकिस्तान के प्लेयर्स में, अगर अपनी पोटेंशियल पर वापस आते हैं तो ये यकीनी तौर पर ये जो इनके बारे में गुफ्तगू हो रही है बदलेगी, और ये बदलनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को इंतजार है इसका। जी सोना जी, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा खेल पेश करे, लेकिन एक गुफ्तगू ये भी की जा रही कि अगर हेड कोच को ज़रूरत महसूस हुई तो बाबर का नायब भी वो इंतखाब उसका भी कर सकते हैं टीम में से। ज़्यादा चांसेस किसके नज़र आ रहे हैं अगर इंतखाब होता है तो, रिजवान या शाहीन? देखिए बात यह है कि जैसे तजर्बात की बात हो रही है तो ये भी एक अनोखा ही मामला होगा ना कि मतलब एक ऐसी जगह पर जब आप वर्ल्ड कप से पहले जा रहे हैं और आपको अपने नायब कप्तान का भी नहीं पता और आप इस उलझन में भी हैं कि किसको बनाया जाए। एक तरफ से खबर आती है खिलाड़ी ने इनकार किया, दूसरी तरफ से जिस इदारे का काम है वो तरदीद करता है, तीसरे दिन फिर ये खबर आ जाती है कि उसको इख्तियारात दे दिए जाएंगे। तो ये कोई इतनी अच्छी सूरत हाल तो नहीं है पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से, तैयारियों के एतबार से, वर्ल्ड कप में जाने के एतबार से। गैरी क्रिस्टन का जिसको दिल करे वो बना दे, वो कहे जी चल भी साइम तू वाइस कैप्टन है। बिल्कुल सही है। गैरी क्रिस्टन को जब इख्तियार दिया जाए तो जराए तो यही बताते हैं कि इख्तियार उसको मिलेगा तो वो बन सकता है। तो ये देखते हैं, अल्लाह ना करे कि ना बाबर बाहर जाए ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो और वो बाबर ही सारे का सारा